नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है भाग्य अपना अपना। एक बार की बात है कि एक गांव में राज बहादुर नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसके दो बेटे थे। बड़े का नाम था नवल किशोर और छोटे का नाम था राम किशोर। राज बहादुर दिन रात खेतों में खूब मेहनत किया करता था। धीरे धीरे वह अमीर हो गया। समय बीतने के साथ साथ अब उनके बेटे जवान हो गए थे। खेती का सारा काम अब उनके बेटे नवल किशोर और राम किशोर ने संभाल लिया था। राज बहादुर बूढ़ा हो गया था। अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। वह हर समय इसी चिंता में डूबा रहता था कि मुझे कुछ हो गया तो कहीं दोनों भाइयों के बीच में संपत्ति को लेकर के विवाद ना हो जाए और वो आपस में लड़ने ना लगे। राम बहादुर ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसे वसीयत के बारे में भी कुछ ज़्यादा पता नहीं था। आखिर उसने बंटवारे का एक उपाय सोचा। उसने एक रात खेत में दो घड़े गाड़ दिए। कुछ दिनों के बाद राज बहादुर की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। अपनी मृत्यु का समय निकट जानकर उसने अपने दोनों बेटे को बुलाया और कहा, मैंने खेत के दाएं कोने में दो घड़े धन के गाड़ दिए हैं। मेरे मरने के बाद दोनों घड़े निकाल लेना और जिसे जो मिले उसी में ही संतोष कर लेना। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। नवल किशोर और राम किशोर को जब अपने पिता की बात याद आई तो वह गांव के मुखिया और कुछ अन्य लोगों को साथ लेकर के खेत में गए और खेत की खुदाई करने लगे। खुदाई करने पर उन्हें दो घड़े मिले जिनके मुंह कपड़े से बंधे हुए थे। वह घड़े खोलने लगे तो मुखिया जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, पहले दोनों एक एक घड़ा बांट लो, उसके बाद ही इन्हें खोलना। पता नहीं इन घड़ों में क्या है, इसलिए जो जिसके हिस्से में आए वो ले लेना। छोटे भाई राम किशोर ने कहा, भैया पहले आप अपने लिए घड़ा चुन लें क्योंकि आप बड़े हैं। सब ने उनकी बात का समर्थन किया मगर नवल किशोर ने कहा कि नहीं भाई, पहले तुम अपना घड़ा चुनो, तुम छोटे हो इसलिए पहला हक तुम्हारा बनता है। लेकिन छोटा भाई राम किशोर नहीं माना। तब नवल किशोर ने एक घड़ा उठा लिया, दूसरा घड़ा राम किशोर ने ले लिया। अब नवल किशोर ने अपना घड़ा खोला तो उसमें सोना तथा जेवरात मिले। वह खुशी के मारे उछल पड़ा। राम किशोर ने जब अपना घड़ा खोला तो उसमें मिट्टी निकली। यह देख करके वह उदास हो गया। नवल किशोर खुशी से नाचते हुए बोला, पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे इसलिए मुझे सोना और जेवरात दे करके गए हैं। राम किशोर चुपचाप खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी ने एक घड़े में मिट्टी क्यों रखी। उसे लगा कि इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा है। उसने सब लोगों से पूछा लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आया। तब मुखिया जी ने कहा, तुम इस घड़े को लेकर राजा के पास जाओ, उनसे पूछो, वे अवश्य ही इस पहेली को सुलझा देंगे। कई लोगों को साथ लेकर रामकिशोर दरबार में पहुंचा। उसने महाराज को पूरी बात बताई और अपना घड़ा भी दिखाया। पहले तो महाराज सोच में पड़ गया, फिर कुछ सोच करके हंसने लगा और बोला, यह तो बड़ी साधारण सी बात है। तुम्हारे पिता ने घड़े में मिट्टी इसलिए रखी है कि जिसके पास मिट्टी वाला घड़ा आएगा वह जमीन का मालिक होगा। सब राजा के निर्णय की सराहना करने लगे। अब रामकिशोर को मिट्टी से भरे घड़े से कोई शिकायत नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जिसके भाग्य में जो होता है उसे वो अवश्य मिलता है और पिता कभी भी अपनी संतान के साथ दो तरह का व्यवहार नहीं करता। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।